जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुख सागर नामक ग्रंथ से द्वितीय स्कंध से मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 5वें अध्याय में विराट रूप भगवान को कहो ब्रह्म समुझाए, के विधि जग की उत्पत्ति हुई विराट से आए। भगवान के विराट स्वरूप सृष्टि का वर्णन इसमें बताया गया है। नारद जी बोले, हे प्रजापति, आपने केवल मुझे ही उत्पन्न नहीं किया, अपितु संपूर्ण देवताओं तथा इस संपूर्ण सृष्टि को भी आपने जन्म दिया है। अतः आप मुझे आत्मा तथा परमात्मा का ठीक ठीक तत्व समझाइए। हे पिताजी, इस जगत का लक्षण क्या है? यह किसके आधार पर है? इसकी रचना किसने की है? यह किसने लीन हो जाता है तथा किसके अधीन है? वास्तव में यह क्या वस्तु है? कृपा करके आप मुझे इन संपूर्ण तत्वों का निरूपण कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं। यह संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपके लिए है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप किस प्रकार से अपनी माया से उत्पन्न किए हुए पंचभूतों द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हो? इस जगत को उत्पन्न करने पर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी फिर आप किसकी तपस्या करते हो? आपसे क्या बड़ा कौन है? आपसे भी बड़ा कौन है? इस तत्व को आप ठीक ठीक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुमने जो प्रश्न किए हैं वे अत्युत्तम हैं। वे तुम्हारे लिए ही केवल लाभप्रद नहीं हैं, किंतु सारे संसार के लिए भी लाभप्रद हैं और मुख्यतः मेरे लिए, क्योंकि उनमें भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। तुम्हारी जो शंकाएं हैं वह सत्य हैं। हे नारद, इस सृष्टि का रचयिता तुम केवल मुझको ही मानते हो, सो ऐसा नहीं है। मुझ में भी परे एक ब्रह्म शक्ति है, जिसका आश्रय लेकर मैं सृष्टि रचता हूँ। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार मैं भी उसी स्वयं प्रकाश भगवान के प्रकाश से शक्ति संपन्न होकर इस संसार को रचता हूँ। लोग उसी भगवान की माया से मोहित होकर मुझे ही सृष्टिकर्ता मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं भी उन्हीं के अधीन रहता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से इस सृष्टि को रचता हूँ। हे नारद, संसार की दृष्टि के हेतु जिन मूल कारणों की कल्पना की गई है वह द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव यही तत्व है। उन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। भगवान ने वेदों को उत्पन्न किया है। वेद उन्हीं भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। देवता भी भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण यज्ञ, तप, कर्म, धर्म उन्हीं भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ज्ञान से ही भगवान नारायण को पहचानते हैं। भगवान नारायण दृष्टा होते हुए पर भी सबके ईश्वर हैं, निर्विकार होते हुए भी सर्वमय हैं।
उन्हीं भगवान ने मेरी उत्पत्ति की है और उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस जगत की उत्पत्ति करता हूँ। हे नारद, सबसे पहले रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान अपनी माया से अपने में उत्पन्न करते हैं। उसी के अनुसार रजोगुण से सृष्टि रची जाती है, सत्वगुण से सृष्टि की स्थिति होती है और तमोगुण से इसका प्रलय हो जाता है। ये तीनों रज, सत और तम द्रव्य ज्ञान और क्रिया का सहारा लेकर माया से परे नित्य युक्त जीव को माया से स्थिति करके कार्य कारण और कर्तापन के विमान से घेर लेते हैं। हे नारद, भगवान नारायण इन तीनों गुणों के आवरण से अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। इसी कारण अज्ञानी पुरुष इनको नहीं देख पाते हैं। हे भगवान वे भगवान ही संपूर्ण संसार और मेरे रचने वाले हैं। जब मायापति भगवान की इच्छा सृष्टि रचने की होती है, तब वे अपनी माया के द्वारा स्वयं काल, कर्म और स्वभाव को पहले स्वीकार करते हैं। उन्हीं नारायण की शक्ति से काल रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में मोक्ष उत्पन्न कर देता है और स्वभाव उसमें रूपांतर कर देता है। कर्म महत्व तत्व को जन्म देता है। तत्पश्चात रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महत्त्व में विकार उत्पन्न होकर ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यह तम प्रधान अहंकार 3 प्रकार का होता है, एक वैकारिक, दूसरा तेजस, तीसरा तामस। इनमें क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा द्रव्य शक्ति होती है। जब तामस अहंकार में विकार उत्पन्न होता है, तब उसमें आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व की तन्मात्रा और गुण शब्द होता है। इस शब्द से ही दृष्टि और दृश्य का ज्ञान होता है। तत्पश्चात जब आकाश तत्व में विकार उत्पन्न होता है, तब उसमें वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व का गुण शब्द और स्पर्श दोनों में है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, बल तथा ओज इसी के कारण होते हैं। काल, कर्म तथा स्वभाव अनुसार वायु में भी विकार उत्पन्न होता है। उसमें अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण रूप है। इसके साथ साथ अपने बनाने वाले आकाश और वायु तत्व के भी गुण इसके शब्द और स्पर्श रूप में विद्यमान रहते हैं। अग्नि के विकार से जल उत्पन्न होता है। इसका मुख्य गुण रस है तथा इसके उत्पन्न करने वाले आकाश, वायु और तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप इसमें विद्यमान है। तल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण गंध है तथा इसके कारण तत्व के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये भी इसमें विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व में इसका मुख्य गुण तथा उसके उत्पन्न करने वाले तत्व का गुण भी उसमें विद्यमान रहता है। वैकारिक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठान के 10 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, पुत्र तथा प्रजापति। तेजस अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है, तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत, त्वचा, घ्राण, नेत्र तथा जिह्वा उत्पन्न होती है तथा 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पाद, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा की सृष्टि
होती है। तेजस अहंकार से ही बुद्धि और प्राण की उत्पत्ति होती है। हे नारद, जिस समय यह संपूर्ण तत्व अलग अलग थे तब तक ये सृष्टि रचना नहीं कर सकते थे और न शरीर की ही रचना कर सकते थे। जब परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रेरित करके इनको पर मिला दिया तब इन तत्वों ने कार्य कारण और स्वभाव स्वीकार करके इस संपूर्ण विश्व की रचना कर दी। उसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1 सहस्र वर्ष तक जल में ही स्थित रहता है। फिर काल, कर्म और स्वभाव को ग्रहण करने वाले भगवान ने उसमें प्राण डाल दिया। उसी अंडे को तोड़कर विराट भगवान निकले, जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख तथा सिर सहस्रों हैं। ज्ञानी जन उपासना के हेतु उन संपूर्ण लोकों की स्थिति उन्हीं विराट भगवान में मानते हैं। उनके कटि भाग के नीचे के अंगों में सप्त पाताल तथा ऊपर के अंगों में सप्त स्वर्गों की कल्पना करते हैं। इन विराट भगवान का मुख ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजाएं उर वैश्य और पैर शूद्र माने जाते हैं। नाभि में भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक, वक्षस्थल में महलोक, कंठ में जनलोक, दोनों स्थानों में तपलोक तथा मस्तक में सत्यलोक की स्थिति है। कटि में कतल, उरुओं में वितल, घुटनों में सूतल, जांघों में तलातल, एड़ी की गांठों में महातल, पंजे में रसातल तथा तलवों में पाताल लोक की स्थिति मानी जाती है। विराट भगवान के संपूर्ण अंगों में लोकों की स्थिति है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।